हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है रीजनिंग का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने जो चैप्टर वाइज क्लासेस किया था, आशा करती हूँ आप लोगों ने वो सभी जो चैप्टर वाइज क्लासेस है सभी आप लोग ने अच्छी तरीके से देखा होगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो उसी के बाद हम करने वाले हैं सेट जो सेट वाला क्वेश्चन होता है, टोटल 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 10 पार्ट्स मिलते हैं, 4 करके क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले, है ना। तो पहला जो पार्ट है पार्ट 1, उसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो डिफरेंट वाला है, 3 जो है वो सिमिलर रहेंगे, एक जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो डिफरेंट वाला आपको ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें सभी 4 फिगर्स को अच्छी तरीके से देखना है और यहाँ पे सिमिलैरिटी ढूंढना है, 3 किस में सिमिलर है और एक जो है वो कौन सा अलग है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए, ये एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है जिसके अंदर ऐसे 2 लाइन खींचे गए हैं और यहाँ पे एक प्लस साइन हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वही बॉक्स है, वैसे ही यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं, प्लस साइन है। यहाँ पे भी सेम। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पे देखिए, इस शेप को क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं, ये शेप इस तरफ घूमता है ना। तो जब ये इस तरफ घूमेगा, ये जो शेप है ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये जो लाइन है ये इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये साइड से इधर चला आया है। और उसके बाद ये ए, सी और डी सिमिलर है, लेकिन बी जो है इनसे अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 शेप्स दिए गए हैं। तो आपको ढूंढना है जो एक है वो तीनों से मतलब सिमिलर नहीं है, वो आपको ढूंढना है। तो पहला जो फिगर है इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल है मिडिल में, फिर उसके बाद सेम फिगर है सर्कल वाले और ऐसे 3 है, मतलब छोटे से बड़ा हो रहा है ना, पहले ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे ये जो शेप है ये चेंज हो गया है। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे 3 ऐसे सर्कल देखने को मिल रहा है, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे है स्क्वायर, फिर यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे हो रहे हैं 4, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 3, यहाँ पे हो गया 4। फिर नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक पेंटागन शेप है, इसमें सर्कल देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पे जो मिडल में जो शेप है, इसमें जितने लाइन है उतने ही जो बाहर के सर्कल है उतने होंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल टोटल 3 लाइन से बनता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 3 सर्कल्स है। वैसे ही यहाँ पे ये जो शेप है एक स्क्वायर का ही शेप है, तो यहाँ पे टोटल 4 लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है वो 3 है। इसका मतलब एक जो सर्कल है वो कम है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है, स्क्वायर में 4 लाइन्स होते हैं और यहाँ पे 4 सर्कल भी है, और यहाँ पे नेक्स्ट में पेंटागन है और पेंटागन में 5 लाइन्स होते हैं, तो 5 सर्कल है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई शेप नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो पहला जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे लिखा गया है RUN, रन, है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे भी सेम RUN में जो जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं RUN, सिमिलर यहीं पे दिया गया है URN, है ना, लेकिन अलग अलग जगह में। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे NKU, के जो है यहाँ पे अलग है, मतलब रन में जो अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं RUN, इनमें से के जो है वो यहाँ पे अलग, मतलब एक नया अल्फ़ाबेट आया है ना। वैसे ऑप्शन डी में यहाँ पे भी सेम RUN ही यूज किया गया है, लेकिन जगह चेंज किया है। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी सेम है, यहाँ पे RUN सभी में प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे के जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है आर के जगह में, इसलिए ये जो है इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सर्कल है
और इसके अंदर 3 सर्कल है, जो 2 सर्कल है, एक के ऊपर एक बनाया गया है, फिर इसके ठीक नीचे मिडिल में एक सर्कल बनाया गया है। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी वही बड़ा सा सर्कल है और अंदर जो शेप है यहाँ पे भी सेम है। ऑप्शन सी में भी सिमिलर है, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए ये तीनों एक साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी से डी जो है वो अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र में जो फिगर दिया गया है वैसे ही सेम आपको उत्तर चित्र में ढूंढना है। तो यहाँ देखिए एक आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है, इसमें 2 लाइंस खींचे गए हैं ऐसे, फिर इसके साथ यहाँ पे हमें ऐसे एरो भी देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसा ही सिमिलर आपको उत्तर चित्र में ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे बाहर का जो रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, ये तो सिमिलर है, लाइंस भी ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है ये जो एरोज है ये सब बाहर की ओर देख रहे हैं चारों। लेकिन ऑप्शन ए में 1 2 3 ये 3 जो एरो है वो बाहर की ओर देख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए का ये जो बचा हुआ लास्ट है ये अंदर की ओर देख रहा है। तो ऑप्शन ए प्रश्न चित्र जैसा सिमिलर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे ऐसे 2 जो एरो है वो बाहर की ओर देख रहे हैं 3 लेकिन एक जो है वो अंदर की ओर देख रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो बाहर की ओर देख रहा है, एक अंदर की ओर देख रहा है। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है इसका करेक्ट आंसर क्योंकि सभी जो एरो है वो बाहर की ओर देखने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर शेप है और इसके अंदर इस कोने में एक सर्कल, यहाँ पे एक ट्राइंगल, सिमिलर यहाँ पे ट्राइंगल है लेकिन इसके अंदर ब्लैक पूरा कलर किया गया है, और यहाँ पे एक सर्कल है इसके अंदर भी पूरा ब्लैक कलर किया गया है। तो सिमिलर आपको ढूंढना है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे कोई कलर नहीं था, यहाँ पे ब्लैक कलर किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए सर्कल अपनी जगह में ठीक है, ट्राइंगल ठीक है, लेकिन ट्राइंगल जो नीचे वाला है यहाँ पे ब्लैक कलर होना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए सर्कल अपनी जगह में ठीक है, ट्राइंगल ठीक है, ये 2 जो नीचे ट्राइंगल और सर्कल इन दोनों को ब्लैक होना चाहिए था जैसे कि प्रश्न चित्र में वैसा ही है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा शेप दिया गया है, तो ये शेप देखिए ऑप्शन ए में ये जो थोड़ा स्लैंटिंग है ना ये लाइन, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन एक्स्ट्रा यहाँ नहीं है जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे पहला ये जो सर्कल है ब्लैक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, फिर ये जो स्लैंटिंग लाइन है यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, फिर ये जो 2 सर्कल्स है सिमिलर अपनी जगह में ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो सिमिलर शेप आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो ये ट्राइंगल जैसा शेप है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा ब्लैक ये शेप देखने कलर किया गया है, वो हमें यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन दिया गया है, एक ही है, लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पे ऐसे 2 दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे भी सिमिलरली और एक्स्ट्रा 2 ऐसे लाइंस हैं, तो ये होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला पार्ट सिमिलर है, फिर इसके बाद ये जो एक पार्ट ये भी हमें मिल गया, ये नीचे का ये जो लास्ट वाला छोटा सा ब्लैक कलर है ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, है ना। तो यहीं पे पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो फिगर देखने को मिल रहा है प्रश्न चित्र में, इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें 3 जो है वो प्रेजेंट है, एक जो है वो एब्सेंट है, वो एक जो यहाँ पे नहीं दिया गया है वो पार्ट आपको ऑप्शन में से ढूंढना है ना। तो ऊपर वाला पार्ट देखिए जो कंप्लीट है, यहाँ पे पहले स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसे बना के ऐसे हाफ सर्कल्स बनाए गए हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे, तभी ये कंप्लीट बनेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड में ऐसे हाफ सर्कल बनाया गया है, तो यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ एक हाफ सर्कल बनेगा,
तो ऐसा फिगर हमें चाहिए, सिर्फ ये पार्ट। तो ये पार्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में? तो ऑप्शन ए में यहाँ वाला, ये वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन बी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे तीनों में सिमिलर शेप दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ऐसे। फिर इसके मिडिल में से ऐसे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ देखिए इस साइड में आपके मतलब लेफ्ट साइड में इसको ब्लैक कलर किया गया है, इसका भी लेफ्ट साइड में ब्लैक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? यहाँ पे ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, तो यहाँ पे होगा ब्लैक, फिर इधर साइड में हो जाएगा वाइट। तो यहाँ पे हमें ब्लैक करना पड़ेगा इसका साइड को, है ना। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस पार्ट को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल को ऐसे जोड़ा गया है। तो ऊपर एक ट्राइंगल है, तो इसके नीचे ठीक ऐसा ही सिमिलर साइज का एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आपको देखिए एक सर्कल का फिगर दिखने को मिल रहा है, लेकिन एक पार्ट जो है वो मिसिंग है। तो ये एक पार्ट के लिए इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, और इसके साइड में दो ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे भी दो सर्कल बनेंगे। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है पार्ट 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 4 बॉक्सेस है, इसमें 3 में जो शेप्स है वो प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट वाला आपको ढूंढना है ऑप्शन में से। तो इसीलिए पहले हम सभी शेप्स को अच्छी तरीके से देखेंगे, तीनों शेप्स को। तो पहले जो ट्राइंगल दिया गया है इसके अंदर स्टार शेप है और यहाँ पे एक लाइन दिया गया है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे स्क्वायर शेप है, सिमिलरली स्टार शेप है और यहाँ पे 2 लाइन्स हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे पेंटागन शेप, मतलब 5 लाइन वाला जो शेप होता है उसे हम पेंटागन कहते हैं, और यहाँ पे 3 लाइन्स हैं। तो इसका मतलब लाइन एक एक करके बढ़ रहा है। तो पहले में 1, नेक्स्ट में 2, फिर 3, तो लास्ट में 4th वाले में आएगा 4 लाइन्स। और जो शेप है यहाँ पे लाइन्स इसमें भी बढ़ रहे हैं, पहले ट्राइंगल था तो 3, फिर स्क्वायर में 4, पेंटागन में 5, तो नेक्स्ट होगा हेक्सागन जिसमें 6 लाइन्स होते हैं। तो हेक्सागन जो शेप होता है ये ऐसे दिखता है, और इसके अंदर भी जो स्टार वाला शेप है वो आएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ देखिए पहले सीरीज में सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल शेप है ना। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, जो सर्कल है चला गया लास्ट में, और जो स्क्वायर है वो मिडिल में आया, और जो ट्राइंगल सेकंड में था वो फर्स्ट में चला आया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ट्राइंगल था तो इस तरफ चला गया लास्ट में, तो ये जो स्क्वायर है ये चला आएगा लास्ट में, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ये सेकंड में आएगा, और जो सर्कल है ये चला जाएगा फर्स्ट में। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले साइड में प्लस साइन है 2, और नीचे यहाँ पे 2 माइनस साइन दिए गए हैं। नेक्स्ट यही प्लस साइन अब इस साइड से इस साइड में चला आया, और ये प्लस साइन इस कोने में चला गया, है ना। फिर ये प्लस साइन मतलब एक एक साइड में ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर गया फिर इधर आया फिर नीचे की ओर। तो अब जब ये प्लस जो है 4th वाले में इस साइड में चला जाएगा ऐसे, है ना। और जो माइनस है ये घूम के यहाँ पे आएगा ऐसे। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ देखिए पहले बॉक्स में एक स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है, फिर नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे स्क्वायर में से एक लाइन हटा दिया गया है इस साइड का, है ना। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ से फिर से एक एक करके जो लाइन्स है वो गायब हो रहे हैं। तो पहले यहाँ से एक,
फिर इधर हटा दिया गया, तो लास्ट में इस साइड का भी हम हटाएंगे तो हमें बचेगा हमारे पास सिर्फ ये लाइन एक, है ना। तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 17। तो ये है पेयर वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट पेयर को देख के आपको सिमिलैरिटी ढूंढना है और आपको सेकंड पेयर में वैसा ही आपको मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए ऐसे दो सर्कल्स ज्वाइन किए गए हैं लाइंस में, और फर्स्ट पेयर के सेकंड इमेज में यहाँ पे जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे हटाया गया है और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को लिया गया है। तो सेकंड पेयर में भी वैसा ही सेम होगा। यहाँ पे ये जो फिगर है इसके नीचे वाले पार्ट को हम हटाएंगे और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे। तो ऐसा जो फिगर है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो फर्स्ट पेयर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसके अंदर हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस का साइन देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में सिमिलर वही स्क्वायर दिया गया है, लेकिन जो क्रॉस साइन है अभी इसको बढ़ा के यहाँ पे बड़ा करा गया है ऐसे, है ना। तो सेकेंड पेयर में जो सर्कल है यहाँ पे भी सर्कल ही होगा और यहाँ पे प्लस साइन दिया गया था, तो इसको हम बड़ा करेंगे तो ये सर्कल के ऐसे अंदर बड़ा साइज में हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे हमें सर्कल देखने को मिल रहा है सिमिलर फर्स्ट पेयर में, लेकिन इसके इस साइड को ऐसे लाइंस खींचा गया है एक पार्ट को। तो स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे भी सिमिलरली स्क्वायर ही होगा और इसके एक पार्ट को हमें सिर्फ ऐसे लाइन खींचना है। तो यहाँ पे इसी साइड को हम लेंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर में पहले ट्रायंगल शेप है और इसके अंदर एक डॉट दिया गया है। फिर फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में यहाँ पे हो गया है स्क्वायर। ट्रायंगल 3 लाइन से बनता है और यहाँ पे एक डॉट दिया गया है। तो इसी फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में यहाँ पे एक लाइन जोड़ के यहाँ पे नया फिगर बनाया गया जो कि है स्क्वायर का, और इसमें 2 लाइन्स हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड पेयर में यहाँ पे पेंटागन शेप दिया गया है और यहाँ पे 2 डॉट्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वाले जो शेप होगा यहाँ पे और एक लाइन जोड़ के हम नया एक शेप बनाएंगे जो कि होगा हेक्सागन, क्योंकि पेंटागन के बाद जो 6 लाइंस वाला जो फिगर होता है उसे हम हेक्सागन कहते हैं। तो यहाँ पे हेक्सागन हो गया। तो यहाँ पे पहले 2 था तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक बन जाएगा जो कि यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ये है पार्ट 6। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न चित्र में फिगर देखने को मिल रहा है ये इनकम्प्लीट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये फिगर आपको देख के लग रहा होगा ये एक स्क्वायर का फिगर है इनकम्प्लीट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले ये जो आउटर लाइन है इसको हम खींचेंगे ऐसे, फिर इस पार्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा पार्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें ये यहाँ पे सिमिलर ऐसा ही पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो सिमिलरली ये भी स्क्वायर का इमेज है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये जो लाइन है ऐसे यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है एक सर्कल का फिगर है। तो इसके लिए पहले हम आउटर जो कर्व है इसको बना लेंगे, फिर इसके अंदर का जो ये शेप है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है इसको देख के आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा ये किस शेप का पार्ट हो सकता है। तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमें एक ट्राइंगल का शेप मिलेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा शेप चाहिए होगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें
ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ये है पार्ट 7। तो ये है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा और इसके साइड में एक मिरर रखा मतलब मिरर का यहाँ पे इमेज जैसा दिया जाएगा, है ना। तो इसमें आपका जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो कैसा दिखेगा आपको वो ढूंढना है। तो इसके लिए जो शेप है वो तो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन साइड जो है इनके चेंज हो जाएंगे। मिरर के क्लोजेस्ट जो शेप है वहीं से ये जो शेप है वो स्टार्ट होगा। तो प्लस यहाँ पे है मिरर के क्लोजेस्ट, तो यहाँ पे ये प्लस इस साइड में चला आएगा। जो सर्कल है ये यहाँ पे होगा, ये बड़ा वाला सर्कल इस साइड में होगा, ट्राइंगल जो है उल्टे साइड में, है ना। तो ऐसा मिरर इमेज बनेगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो इस शेप को अगर हम बनाएंगे मिरर इमेज में तो कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्लोजेस्ट पहले सर्कल प्लस सर्कल, ये साइड में हम यहाँ पे ये शेप बनाएंगे। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हम ऑप्शन ए में देख सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो ये स्क्वायर है, सिमिलरली स्क्वायर बना लेते हैं हम पहले। तो मिरर के क्लोजेस्ट यहाँ पे ये जो सर्कल है ये यहाँ होगा और इसके नीचे इसको हमें ब्लैक पार्ट करना है ना, ब्लैक कलर। फिर नीचे वाला सर्कल बनाएंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को ब्लैक कलर करेंगे। फिर बड़ा वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे होगा, इसमें मिडिल में से लाइन खींचना पड़ेगा। ये जो लाइन से ये इस तरफ हो जाएंगे उल्टे साइड। ये जो सर्कल है वो सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट को हमें ब्लैक करना है, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को हमें ब्लैक करना है। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कोई शेप नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है IND, अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पे उल्टा करेंगे। तो मिरर के क्लोजेस्ट यहाँ पे पहले D हमें देखने को मिल रहा है, तो हम D को उल्टा बनाएंगे। फिर जो N है इसको भी हम उल्टा लिखेंगे, और जो I है वो सिर्फ एक लाइन है तो इसका कोई साइड चेंज नहीं होगा, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, किस ऑप्शन में? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे देखिए ये है पार्ट 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ऐसे दो शेप्स बनाए गए हैं और इसको मिडिल में से ऐसे लाइंस खींचा गया है। तो अगर हम इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दे तो यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा वो आपको ढूंढना है। तो देखिए ये एक नीचे की ओर है शेप और ये थोड़ा ऊपर है इससे। तो इस पार्ट को इसके ऊपर अगर हम फोल्ड कर दे तो ये पार्ट कुछ ऐसे बनेगा इसके ऊपर, है ना। ट्रांसपेरेंट है तो ये दोनों ही दिखेंगे हमें। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो शेप आपको देखने को मिल रहा है, इसको अगर हम इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड कर दे तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ऐसे आएगा और ये पार्ट हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको एक के का शेप दिया गया है और इसको अगर हम इस साइड में फोल्ड करेंगे तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, है ना। तो ऐसा शेप हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो सिमिलरली हमें इस साइड से
इस साइड के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। तो ये जो फिगर है इसको अगर इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट कुछ ऐसा शेप बनाएगा। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना। तो ये पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये पार्ट हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये है पार्ट 9। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऐसे 4 अलग अलग लाइंस। इसको आपको क्या करना है, ये जो अलग अलग शेप्स है इसको जोड़ के एक कंप्लीट शेप बनाना है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये 4 लाइन से बन सकते हैं या नहीं। तो कौन सा जो अल्फ़ाबेट्स है ये 4 लाइन से हम बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए ये जो लंबा लाइन है ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये जो 2 इक्वल लाइन्स ये नीचे है और ये छोटा वाला लाइन इसके मिडिल में है। तो ई में ही टोटल 4 लाइन से बनता है ना, क्योंकि ऑप्शन बी में जो एन दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन्स यूज हुए हैं। फिर ऑप्शन सी में एच है तो यहाँ पे भी 3 लाइन्स है। ऑप्शन डी में यहाँ पे के दिख रहा है, ये भी 3 लाइन से बनता है। सिर्फ ऑप्शन ई ही जो है वो 4 लाइन से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये जो अलग अलग शेप है इसको एक साथ जोड़ना है और एक कंप्लीट शेप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा सर्कल है, फिर 2 छोटे छोटे डॉट्स हैं और 4 ऐसे स्टार शेप्स दिए गए हैं। तो किस ऑप्शन में ये जो 7 जो शेप्स है एक साथ आप लोग को दिए गए हैं वो आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे हमें सर्कल तो देखने को मिल रहा है और हमें स्टार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 स्टार है, यहाँ पे टोटल 5 दिए गए हैं और 2 डॉट्स है यहाँ पे है 1। तो ये ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी भी देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, फिर उसके बाद 4 स्टार हमें दिए गए हैं, 2 जो डॉट्स है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है एक, और 3 ऐसे स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1-2 लाइंस दिए गए हैं। तो ये जो फिगर है हम इससे बना सकते हैं, प्रश्न चित्र के जो फिगर दिए गए इससे ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसमें सिमिलैरिटी आपको दिख रहा है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में बहुत डिफरेंस है ना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल का शेप यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए सिमिलर नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ट्राइंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 1 2 3 लाइंस भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये जो शेप है ये शेप दिए गए 3। तो ऑप्शन ए में आपको ऐसा शेप देखने को मिल रहा है, ये 3 एक साथ। तो यहाँ देखिए ये ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है, ये जो लाइन दिया गया है इसके अंदर यहाँ पे रखा गया है, और ये जो शेप है इसके नीचे यहाँ रखा गया है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे प्रश्न चित्र में जो शेप दिया गया है वो शेप आपको ऑप्शन में से किस फिगर में छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है। तो ये जो फिगर है ऑप्शन ए में आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? तो अगर हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देखें, तो अगर हम इस पार्ट को सिर्फ ले यहाँ से यहाँ तक, तो ये शेप हम यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब ये शेप हमें यहाँ पे मिल सकता है। क्या मिल गया? तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप है, मतलब 2 स्क्वायर को जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बनाया गया और इसके अंदर एक ट्राइंगल शेप है ना। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे कोई रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये पार्ट सिर्फ दिया गया है, नीचे का एक पार्ट गायब है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए हमें रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है कंप्लीट यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, इसके अंदर ट्राइंगल भी दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो ये जो कुछ शेप आपको दिख रहा है एरो की तरह एक, तो ऐसा शेप आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है।
तो ऑप्शन ए में आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसा शेप। तो अगर हम ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लाइन इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे वो नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी में देखें तो हमें ये पार्ट देखने को मिल रहा है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। और ऑप्शन सी और डी हमने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ शेप बन ही नहीं रहा है एरो की तरह, है ना, तो ऑप्शन सी और डी होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यह है लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा फिगर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ फिगर, यहाँ पे ये जो कंप्लीट फिगर है ऐसा है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन होगा नहीं ए। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, अगर हम इस पार्ट को सिर्फ ले तो ये जो प्रश्न चित्र में जो फिगर है और ऑप्शन बी में जो फिगर है सिमिलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।